हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। हम फिर से आए हैं एक नई स्कीम के तहत। तो गाइस देख लेते हैं ये कौन सी स्कीम है। तो आज की स्कीम है गाइस हमारी राष्ट्रीय पोषण मिशन। तो देख लेते हैं गाइस इसमें क्या क्या है। शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू में हुआ। तो गाइस जो इसका स्टार्टिंग है वो राजस्थान में झुंझुनू में माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुआ। तो इसका लक्ष्य देख लेते हैं। तो लक्ष्य राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य ठिगनेपन, अल्प पोषण तथा जन्म के समय कम वजन के बच्चों में प्रत्येक में 2% वार्षिक की कमी लाना। तो गाइस क्या है ना कि जो हमारे यहाँ बच्चे जो होते हैं तो ठिगनेपन उनमें जैसे और न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से उनकी लंबाई नहीं बढ़ती, उनका वज़न नहीं बढ़ता और वो छोटे रह जाते हैं। तो उम्र के हिसाब से उनकी हाइट कम रहती है, उम्र ज़्यादा रहती है और दिमाग भी उनका कम ही रहता है। तो ऐसे बच्चों के लिए गाइस तो इसमें दिया गया है कि ऐसे बच्चों को प्रत्येक साल में 2% की कमी लाना है। कि मान लीजिए 100 बच्चे ऐसे हो रहे हैं तो कम से कम 2% की हर साल में कमी हो पाए। रक्त अल्पता के संदर्भ में प्रतिवर्ष 3% की कमी लाने का लक्ष्य है। तो गाइस इस पोषण न्यूट्रिशन जो उपलब्ध कराया जाएगा तो इसमें जो है खून की कमी जो होती है गाइस तो उसमें 3% की कमी लाना है प्रतिवर्ष। यानी कि जो 100 बच्चे प्रतिवर्ष जन्म ले रहे हैं तो कम से कम 3% बच्चों में जो है खून की कमी की समस्या को ख़त्म किया जाए। और अगला देख लेते हैं प्रावधान गाइस। तो इस मिशन के तहत वर्ष 2017-18 में 315 जिले, वर्ष 2018-19 में 235 जिले तथा वर्ष 2019-20 में शेष सभी जिलों को शामिल किया गया है। तो गाइस 2017-18 में 335 जिले शामिल हुए और वर्ष 2018-19 में 235 जिले तथा जो है वर्ष 2019-20 में से सभी जिलों को शामिल कर दिया गया है। आगे देख लेते हैं गाइज। इस मिशन हेतु आवंटित राशि में 50% भारत सरकार के बजटीय समर्थन द्वारा, जबकि शेष 50% IBRD अथवा अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों से जुटाया जाना था। तो गाइज इसमें जो इस मिशन के लिए जो राशि आवंटित की गई है उसमें भारत सरकार तो 50% अपना हिस्सा देगी ही, लेकिन जो बैंक हैं तो वो बैंक इसमें कुछ सहायता करेंगे। जो विकास बैंक हैं तो उनकी 50% राशि रहेगी। तो आगे देख लेते हैं गाइस। बजटीय समर्थन में केंद्र सरकार एवं राज्यों का योगदान सामान्य राज्यों हेतु 60 रेशियो 40 के अनुपात में और विशेष राज्यों में 90:10 के अनुपात में विभाजित होना है। तो गाइस जो बजटीय समर्थन है तो केंद्र और राज्य जैसे नॉर्मल राज्य हैं तो उनके लिए केंद्र का जो है 60% हिस्सा रहेगा और 40% राज्यों का रहेगा। लेकिन विशेष राज्य हेतु जैसे जो जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है गाइस तो उनके लिए केंद्र सरकार का 90% रहेगा और राज्य सरकार का 10% के अनुपात में जो है राशि दी जाएगी। आगे देख लेते हैं गाइस। विभिन्न विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% सहायता केंद्र द्वारा दी जानी थी। यानी कि गाइस जो विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें 100% सहायता केंद्र सरकार द्वारा ही दी जानी थी। आगे देख लेते हैं गाइस। इस मिशन से 10 करोड़ से अधिक लोगों के लाभान्वित होने का अनुमान है। ये जो गाइस मिशन है तो इसमें कम से कम जो है गाइस 10 करोड़ लोग लाभ प्राप्त करेंगे इस मिशन से। भारत में बाल संरक्षण एवं कल्याण से संबंधित सर्वप्रमुख समेकित बाल विकास सेवा है। तो गाइस जो पहले से ही बाल संरक्षण एवं कल्याण के लिए जो है हमारे यहाँ समेकित बाल विकास सेवा है, जिसके तहत आंगनबाड़ी सेवा, राष्ट्रीय पोषण मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, किशोरियों के लिए स्कीम, राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम और बाल संरक्षण जैसी योजनाएं शामिल हैं। तो गाइज़ ये हमारे यहाँ जो है पहले से ही कुछ योजनाएं चल रही थी जिसमें बाल संरक्षण कल्याण से संबंधित जो है ये आंगनबाड़ी सेवाएं आप जानते ही होंगे गाइज़। हम लोगों के यहाँ सबके यहाँ आंगनबाड़ी सेवाएं हैं राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत। और जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी है, किशोरियों के लिए स्कीम भी है, राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम भी है और बाल जैसी संरक्षण बहुत सारी योजनाएँ हैं गाइज़। तो गाइज़ हमने अपना बेस्ट दिया होगा। तो गाइज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।